बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए और अब चारों धामों की पूजा उनके शीतकालीन गद्दी स्थल यानी पानुकेश्वर, ऊखीमठ, मुखबा और खरसाली में हो रही है। चारों धामों की शीतकालीन दर्शन के लिए सरकार ने शीतकालीन चार धाम यात्रा की भी शुरुआत कर दी है, जिसके लिए सरकार जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही है। इसी बीच हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद गंगा आरती के बाद शीतकालीन चार धाम यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इसी बीच पत्रकारों से रूबरू होते हुए शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने कहा, जिस तरह कई राज्यों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियां अलग अलग होती हैं, उसी तरह चारों धाम में ईश्वर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पूजा के स्थान भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही चारों धामों की पूजा 12 महीने होती है। ब्रह्म, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, इन चार धामों की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया है लोगों के मन में, वो ये कि जब ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा पूरी होकर के पट बंद होते हैं तो उसका समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश में जाता है। लोग समझते हैं कि पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की पूजा किसी एक दिन भी बंद नहीं होती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की चार धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। और अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर पर भी की जा रही हैं। इसलिए अब लोगों को यहाँ आने में कोई बाधा नहीं है।